हेलो 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 अटेंशन प्लीज। ये बेसिक मैथ का लेक्चर 10 है और इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनिट। तो आज बात इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर होगा और लेक्चर के लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि हम लोग लास्ट में समझेंगे कि इंटीग्रेशन का नीड क्यों हुआ, इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों हुई। अब लास्ट में क्यों, क्योंकि थोड़ा सा पहले इंटीग्रेशन को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत हो जाएगी। और थोड़ा सा जब प्यार मोहब्बत रहता है तो चीजों को जानने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का अगर हम बात करें, किसका बात करें, इंटीग्रेशन का अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। नंबर एक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा इंटीग्रेशन होता है हम लोग के पास डेफिनिट। दूसरा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। देखो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा आप बोल सकते हो कि उसमें वेरिएबल भी शामिल होगा। मतलब फिक्स जो है किसी भी फंक्शन का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा। लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और इसमें जो आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आंसर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर आता है कांस्टेंट, उसमें लास्ट तक कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। तो ये छोटा सा क्या इसका डिफरेंस है। आप इस चीज को ध्यान देकर के समझे। डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं और इसमें हम लोग लिमिट पुट नहीं करते हैं। तो यहां इसकी बात आज नहीं होगी, आज बात होगी किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एरिया का वैल्यू निकाल करके देता है। y वर्सेस x ग्राफ अगर प्लॉट करे तो उसका एरिया देगा। और सरप्राइज यही है आपका कि मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन जो है वो कैसे एरिया का वैल्यू देता है। काफी बढ़िया तरीके से मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। आप लोग को मैंने समझाया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन होता है हम लोग के पास dy अपॉन dx। अगर dy अपॉन dx है तो y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप जो था वो था डिफरेंशिएशन। मैंने वहां पर रीजन दिया था। और यहां अगर y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका एरिया इंटीग्रेशन होगा। इसका भी मैं आपको विथ रीजन बताऊं, इसको भी मैं आपको विथ रीजन बताऊंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। स्लोप काफी जरूरी है, काइनेमेटिक्स से ही यूज आपको दिख जाएगा डिफरेंशिएशन का। और एरिया अंडर द कर्व कई बार डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने के लिए या फिर तमाम चीजें, बहुत सारी ऐसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है जिसको निकालने के लिए हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन का भी यूज दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इस चीज को लिख लीजिए। लिखने के बाद अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझते हैं। किसको समझते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक फंक्शन है, मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक फंक्शन है और एक वीडियो देख रहा है, नोट्स बनाते हुए वीडियो देखना तभी कोई फायदा होने वाला है। तू गाना सुनने के लिए नहीं आया, मूवी देखने के लिए नहीं आया, क्यों आएगा और क्लिक करके चला। अगर ऐसा है, वीडियो को बंद कर और कहानी खत्म कर। अगर पेन है हाथ में, सामने कॉपी है, तब जाकर के वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, तब बेहतर समझ में आएगा। कोचिंग में चले जाओगे ऐसे मास्टर भगा देगा। तो यहां क्यों आते हो, यहां भी मत आओ ऐसे, है ना। अगर पढ़ना है तो सिंसियर होकर के पूरा, और नहीं तो नहीं पढ़ना है। जो करेंगे शिद्दत से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अपने पास कोई फंक्शन है गिवन, एक फंक्शन है गिवन y इक्वल्स f ऑफ x, और किसी ने बोला कि इंटीग्रेशन निकालो y का x के रिस्पेक्ट में। चलो इसको पूरा लिख ही देता हूं। इफ y इक्वल्स f ऑफ x then find integration of y with respect to x, y के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन हम लोग को दिखाना है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा, इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का ये क्या होता है, सिंबल होता है। अब किसका इंटीग्रेशन चाहिए, y का चाहिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए लगाएंगे कैसा, ऐसा कुछ सिंबल। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। y का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या लिख देंगे, dx। क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx।
अरे देखो ना, y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, तो y को रिप्लेस करके f ऑफ x तो लिख सकता हूं ना। तो यहां से ये अपने पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx। यही है आपका इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां क्या बोल सकते हो, और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन का ये क्या है, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अगर दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर नहीं देखा है, बेसिक मैथ का मैथमेटिकल टूल्स नाम से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखो, हर एक चीज जीरो से शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दो वेरिएबल है, y और अपने पास क्या है, x है, y और क्या है अपने पास x है, तो y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब हुआ कि हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। ये निकाल लो, जो आंसर आया वही तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्या है, वैल्यू है, वही तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन का वैल्यू है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूले पे इंटीग्रेशन को समझना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मैथ में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं। तो आप ये मत सोचना कि अरे इंटीग्रेशन पे क्लिक किया था, थोड़ा ही सिखाया। अरे फिजिक्स में जितना यूज है उतना ही सिखाऊंगा ना यार, जितना फिजिक्स में यूज है उतना ही सिखाऊंगा ना। चलो इतना नोट करो, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला फिजिक्स में पावर फार्मूला। क्या, पावर फार्मूला। डिफरेंशिएशन मैंने आपको दिखाया था कि अगर y इक्वल्स x टू दी पावर n है तो इसका dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं n x टू दी पावर n माइनस 1, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। सेम ऐसे ही सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज पावर फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स लिखा हुआ है x टू दी पावर n और तब जाकर के हम लोग को कोई बोले कि निकालो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखो y किसके इक्वल है, x टू दी पावर n के, तो x टू दी पावर n इंटू क्या, dx। और यहां से क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक चीज समझना, डिफरेंशिएशन जो है उसको बोलते हैं तोड़ना, और इंटीग्रेशन जो है उसको बोलते हैं जोड़ना। इंटीग्रेशन का एक और मतलब होता है समेशन, जोड़, है ना, ऐड करना। ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है। और डिफरेंशिएशन क्या करता है, स्प्लिट करता है, डिफर करता है, स्प्लिट करता है चीजों को। तो डिफरेंशिएशन जो है वो तोड़ता है किसी भी चीज को, तो इसमें पावर घटता है, और इंटीग्रेशन किसी चीज को जोड़ता है तो इसमें पावर बढ़ता है। बेसिक चीज है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ज्यादातर फिजिक्स में यही यूज होगा, ज्यादातर फिजिक्स में यही यूज होगा। और कभी कभार जैसे आप वेव वगैरह जब पढ़ोगे तो साइन का कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग को लेना पड़ेगा, या फिर साइन के एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को लेना पड़ेगा। एक कांस्टेंट आएगा एंगल के साथ, तो उसका क्या होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिकर नॉट यार, फिकर नॉट। जब हम हैं आपके सामने तो फिकर की क्या बात। पूरे फिजिक्स को पढ़ने के बाद जो एहसास हुआ कि जितना मैथ जरूरी है, मैं इस प्लेलिस्ट में उतना मैथ आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे y इक्वल्स दिया हुआ है x टू दी पावर 6 और तुम्हें बोला इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो। कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 6 इंटू dx। क्या करोगे, x n प्लस 1 ना, तो 6 प्लस 1, और नीचे में भी n प्लस 1, तो यहां क्या करोगे 6 प्लस 1, x टू दी पावर 7 अपॉन 7। ये आया आंसर। अब आंसर में खेल है, आंसर में क्या है, एक खेल है। वो खेल क्या है, इस चीज को समझिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग अपने मन से यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट। एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, कि पता नहीं क्या कांस्टेंट होगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं, पता नहीं कि ये कांस्टेंट क्या होगा, बस अपने मन से लिख दो क्या, सी। और तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, मत लिखो सी, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सिंपली इतना भी छोड़ सकते हो। तो आपका अगर मन है, जो मैथ कहता है, जो रूल कहता है, जो मेथड कहता है, वो कहता है कि यहां पर एक कांस्टेंट भी लिख दो,
यहां पर क्या लिख दो, एक कांस्टेंट भी लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, एक कांस्टेंट भी लिख दो। आपका मन है तो आप लिखो, ना मन है मत लिखो। ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, अपने पास आंसर हो गया। चलिए अब मैं आपके साथ एक एचपी का डिस्कशन करता हूं। एचपी का मतलब हॉट पॉइंट, एचपी का डिस्कशन करता हूं। इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 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 अपने पास x है और इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, तो आ गया मान लो y। अब ऐसा नहीं है कि x का डिफरेंशिएशन y होता है, बस समझने के लिए बता रहा हूं कि x का डिफरेंशिएशन मान लो क्या आ गया, y। और तो y का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, x आना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर x टू दी पावर 6 यहां पर चेक करते हैं ना, यहां पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन अगर किया, इंटीग्रेशन किया तो आंसर आया x टू दी पावर 7/7। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो आना चाहिए x टू दी पावर 6। अरे हाँ बिल्कुल आना चाहिए, तू सही सोच रहा, तू सही सोच रहा, बिल्कुल आना चाहिए। तो करके देख ले, करके देख ले। यहां से क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, मान ले y इक्वल्स क्या है, x टू द पावर 7/7। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7/7 अपॉन dx। तो यहां से क्या लिख सकते हो, 1/7। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैंने सिखाया था कि कांस्टेंट जब भी तुम्हें डिफरेंशिएशन में दिखे, लात मार के बाहर निकाल दो उसको, लात मार के बाहर निकाल दो। तो 1/7 और यहां से देखो तो x टू द पावर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 अपॉन क्या बच जाएगा, dx। सिंपली सॉल्व करोगे तो 1/7 और देखो तो x टू द पावर 7, तो n ये फॉर्मूला पे सेट करोगे तो 7 into x टू द पावर 7 - 1 दैट इज 6। 7 से 7 कट गया तो आंसर क्या आया, x टू द पावर 6। क्या देखा, चमका, क्या देखा कि अगर x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन किया तो x टू द पावर 7/7 आया, और x टू द पावर 7/7 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, x टू द पावर 6 आया। इसका मतलब बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोल मजा आया, मजा आया? अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा की, ठीक है ना। अगर मजा आया तो जय बाबा की इन कमेंट बॉक्स। ओके चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जो चीजें आपको समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को और सीखेंगे, है ना, कुछ चीजों को क्या करेंगे और सीखेंगे। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप लोग काफी मासूम हो, एक बार बोलता हूँ बात तो मान ही लेते होंगे। अरे मास्टर तेरा बात क्या ही मानेगा मैं अपने मन से चलता है मैं। अरे भाई सुन ले टीचर का और माँ बाप का बात अगर नहीं मानेगा ना, जीवन में लात खाना पड़ेगा, है ना। क्यों पता है, इसीलिए नहीं कि माँ बाप और टीचर महान होते हैं, ऑल्दो महान होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि टीचर महान है और माँ बाप महान है। अनुभव है उनको जीवन का, कहां पर क्या दिक्कत होता है, और तुम भी वही गलती करने चलोगे, तुम्हारा उम्र छोटा पड़ जाएगा। इसलिए बात मान लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, और आप लोगों ने साथ ही साथ एक हॉट पॉइंट समझा। हॉट पॉइंट ये समझा, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। बिल्कुल मजा आ गया। चलिए और एग्जांपल करते हैं। यहां पर देखो एक चीज समझना, जो बूटी में अभी दे रहा हूं ना तुमको, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। चलिए अब मान ले दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने दिया, बोला निकालो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, है ना, 1/x। अब इंटीग्रेशन निकालना है 1/x का, तो क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन x टू द पावर -1, और यहां से क्या लिख सकते, dx लिख सकते। हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैं भूल गया था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx जो है,
इसका फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। यहां n कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एजम्पशन है इसका। क्यों पता है? क्योंकि n अगर -1 के बराबर हो गया तो नीचे में 0 आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, माफ कीजिएगा मैं वहां पर नहीं बता पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को ऐसा करते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है ना, अब तुम यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो बताओ, ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो बताओ क्या आंसर निकाल पाओगे? अरे नहीं, कैसे? तो यहां लिखो x टू द पावर n है ना, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। n कितना है? 1, तो मैंने 1 लिखा, सॉरी -1 लिखा। देखो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x टू द पावर 0 अपॉन क्या आ जाएगा? 0। क्या ये डिफाइंड होगा? क्या ये डिफाइंड होगा? नहीं, ये अनडिफाइंड है। ये क्या है? अनडिफाइंड है। तो क्या ऐसे बनाना सही है इस क्वेश्चन को? तो नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। तो क्या सर 1/x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला होता है ln x या log x, उसको बोलते हैं हम लोग, बेस e वाला। ठीक है, तो यहां से सिंपली हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 1/x, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? अगर 1/x आपको दिखेगा तो आप लोग सिंपली क्या लिखोगे? log x टू द बेस e, 10 वाला नहीं, e बेस वाला। ठीक है, और इसी को शायद से हम लोग ln x लिखते हैं, शायद से नहीं, कंफर्म है कि इसको ln x लिखते हैं। और यहां से आपको नहीं पता कि आंसर क्या है, इंडेफिनिट का बात हो रहा है, लिमिट पुट नहीं है, तो यहां c लगा सकते हैं कांस्टेंट के लिए। क्या लगा सकते हैं? c लगा सकते हैं कांस्टेंट के लिए। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आ गया हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला। और याद रखना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे चैप्टर जहां पर 1/x का इंटीग्रेशन करना होगा वहां ये आएगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। और तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू dx क्या होगा? तो e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन का बात करें तो सिंपली e टू द पावर x ही होता है, और इंडेफिनिट है तो प्लस में क्या लगा सकते? c लगा सकते, है ना। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x को, e टू द पावर x ही मिलेगा। इंटीग्रेट करो e टू द पावर x को, e टू द पावर x ही मिलेगा। ध्यान रखना, e टू द पावर x को e टू द पावर के x रहेगा तब नहीं कर सकते भैया कि इसका भी आंसर आएगा e टू द पावर के x। मैंने बताया था चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, वहां पे चेन रूल बताया था तुमको। अब यहां इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो अपॉन में तुमको क्या लगाना पड़ेगा? के लगाना पड़ेगा। वहां कांस्टेंट कहां आ रहा था? मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ क्या आएगा? डिवीजन में आएगा। रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। क्या रिवर्स प्रोसेस है? वहां कांस्टेंट कहां था? मल्टीप्लिकेशन में। यहां कहां आएगा? डिवीजन में आएगा। ऐसे याद रखना, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, खैर इस पर हम लोग को अभी नहीं जाना, तो जाएंगे तब देख लेंगे। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन हैं जिनको आप लोग अच्छे से याद कर ले तो बेहतर होगा। अब ट्रिगोनोमेट्री में क्या उतना ही इंटीग्रेशन है मैं जितना आपको बताने वाला हूं? तो बिल्कुल नहीं। क्या अलजेब्रा में उतना ही इंटीग्रेशन है जितना मैंने आपको बताया? बिल्कुल नहीं। बहुत सारा, इतना बड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। हम लोग सिर्फ उन फॉर्मूले को चुनते हैं जिसका इस्तेमाल फिजिक्स में। अरे बोल, समझ में आया? क्या मैं पूरा पढ़ा रहा मैथ? नहीं। कितना पढ़ा रहा? जितना फिजिक्स में जरूरत है। और मैं पूरा कोशिश करूंगा इस चैनल पर एक भी इनरिलेवेंट चीजों को ना लाऊं। जो आपकी जरूरत का चीज है वही आए, जो जरूरत का नहीं है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन हो गया। चलिए अब साथ ही साथ दो फंक्शन साइन और कॉस, इसके इंटीग्रेशन बहुत यूज किए जाते हैं फिजिक्स में, उनको देख लेते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन करना हुआ साइन एक्स का तो यहां से साइन एक्स dx, है ना। तो ये क्या आएगा? अब याद करो कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है? तो कॉस का डिफरेंशिएशन है। साइन किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस का। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन आ रहा था। तो यहां ये रिवर्स है तो उसका उल्टा होगा इसका आंसर। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स आएगा। और आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूले के तौर पर याद रखना है।
डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूले के तौर पर याद रखना। कुछ नहीं पता है तो सी लगा दो। क्या सी नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या सी नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बोलोगे सर आप तो चालाक थे, वहां पर सी को हटा के डिफरेंशिएट कर दिए थे। अरे भाई प्लस में सी है, उसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो आएगा, इसलिए छोड़ दिया था। समझ रहा है ना बात को? अरे समझ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन। पांचवा कॉस एक्स का डिफरेंस। अच्छा एक चीज, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सिखाया था कि जिस फंक्शन में सी लगा होगा, जो सी से शुरू होगा, उसका आंसर जो है वो निगेटिव आएगा। और यहां याद रखना जिसका रिजल्ट सी से शुरू होगा उसका आंसर निगेटिव आएगा। तो कॉस सी से शुरू हुआ तो रिजल्ट क्या आया? निगेटिव आया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आता है साइन एक्स। नहीं कुछ पता तो सी लगा दो। क्या लगा दो? सी लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कॉस का। अब यहीं पे लगे हाथ दो चीज और सीखते हैं हम लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वो दोनों चीज काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? आइए उस पर क्या करते हैं, बात करते हैं। ये हो गया पांचवा फॉर्मूला ना। छठा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। अगर कहीं इंटीग्रेशन निकालना हुआ साइन के एक्स डी एक्स का, है ना, साइन के एक्स डी एक्स का, के क्या है? कांस्टेंट है। सभी चीजें सेम है, बस एक कांस्टेंट क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो बता तो ये कांस्टेंट कहां आता? मल्टीप्लिकेशन में। अरे साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन तुम के एक्स के रिस्पेक्ट में करते, फिर के एक्स का करते तो के बाहर आ जाता, एक्स का क्या होता? 1 होता। तो यहां उल्टा है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। यहां कांस्टेंट डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आएगा। बार बार बोल, खुद को बार बार बोल, डिवीजन में आएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कॉस के एक्स अपॉन के। और बता रिजल्ट में क्या है? सी है। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। और इतना आसान है सर, इतना आसान है याद करना, है ना? रिजल्ट सी से शुरू हुआ तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और प्लस का क्या? सी। रीजन सी लिखने का सर, इंटीग्रेशन जो है वो अपने पास इंडेफिनिट है। अगर डेफिनिट होता तो सी नहीं लिखते। क्या सी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सीखा। सातवां इंटीग्रेशन कॉस के एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कॉस का क्या होता है? साइन होता है। तो साइन के एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे? देखो के कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा। प्लस का क्या? सी। ये हो जाएगा। रिपोर्ट कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो आपने ये तमाम इंटीग्रेशन देखा। फिजिक्स के लिए आप इतने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। मैंने डिस्कस किया इन सारी चीजों पर। अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन आया क्यों, है ना? या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले आपको बता दूंगा कि इंटीग्रेशन आया क्यों, है ना? मेरे साथ धोखा हो गया सर। अरे कल ही तो वीडियो आ रहा है, कल ही तो वीडियो आ रहा है, टेंशन क्यों लेता है? एक्चुअल में वहीं पे बताना चाहिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा में तुमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया किसका? डिफरेंशिएशन का। तो वैसे ही यहाँ, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अब देख मेरा मन बदल गया तो हम क्या करें? अरे भाई साहब दिख ही नहीं रहा है, उधर दिख ही नहीं रहा है। चल अब दिखा, है ना? लिख ले तू लोग, है ना? तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो पता है वो दिक्कत मेरा है। वो दिक्कत किसका है? मेरा है। वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब प्रैक्टिस करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। एक चीज आप लोग याद रखना, पता है क्या याद रखना? देखो अभी अप्रैल का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, घर में ना ही फैन चल रहा ना ही एसी है ना? पढ़ाना जब शुरू किया था बहुत गर्मी लग रहा था, अपने आप में अजीब हो रहा था। और देखो पढ़ाने में इतना मजा आया, मतलब यार तुम लोग के सामने ना बहुत मजा आता है कि मेरा अब वो पसीना भी खत्म हो चुका है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मुझे गर्मी थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ फिजिक्स महसूस हो रहा है। फिजिक्स आनंद भवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का कुछ लाइन बोल दिया, माफ कीजिएगा गलत बोल दिया हुआ तो, मुझे नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, क्या बता रहा था? आपको बता रहा था कि एक चीज याद रखना है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जो था वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जो है वो डिवीजन में आएगा। मेरे लिए इतना याद रखोगे? बोलो बोलो, याद रखोगे? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल लगाना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन, है ना, के एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारा इंटीग्रेशन है। ठीक है,
तुम्हें उस चीज पर ध्यान नहीं देना है ना, तुम्हें उस चीज पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हारा मास्टर तुम्हें जितना बताया उतने पे ध्यान दो, भरोसा रखो, दिक्कत नहीं होगा। मैं किसके लिए बना रहा हूं वीडियो? 11th शुरू जो किए हैं उनके लिए। टारगेट बैच के अगर कोई बच्चे हैं तो हाँ, उनके लिए थोड़ा सा कमी यहां पर है ना, थोड़ा सा कमी है। क्यों है? क्योंकि देखो तुम्हें 11th और 12th पूरा आता है और इन बच्चे को कुछ नहीं आता, भोले वाले से बच्चे हैं, तो इनको तो आगे बढ़ाना है ना यार। तो इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग कॉपरेट करना। अगर कोई देख रहे होगे है ना, जो 12th पास आउट हो गए, थोड़ा सा कॉपरेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, प्रैक्टिस अभी जो मैं करवा रहा हूं यहां से एक रिजल्ट निकलेगा और फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज है। ऑल्दो ये वीडियो मेरा खास करके उसी चीज पर है कि आपको इंटीग्रेशन में फिजिक्स में दिक्कत ना हो। मैंने कोई इधर उधर की बातें नहीं की है, कोई नहीं की है। तो आधे घंटे 35 मिनट का ये वीडियो होगा और आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो आएगा अपने पास कल, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा। और इतना अगर कवर कर लेते हो तो तुम्हें इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि अपने पास एक क्वेश्चन है, बोला इंटीग्रेट x टू द पावर 2 है ना इंटू dx। मतलब अरे ये बोलना थोड़ा सा अजीब है, एक कुत्ता बोल रहा है, भौंक रहा कुत्ता, क्या कर सकते हैं। बड़े समस्या है। मॉर्निंग में बनाना वीडियो शुरू किया था, चिड़िया बोल रहा था, अभी कुत्ता बोल रहा है, लेकिन अभी कुछ भी बोलेगा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बोला क्या कि इंटीग्रेट करो x टू द पावर 2 को x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पर x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर 3 प्लस 3, कांस्टेंट लगा दो c। कहानी क्या हो गया? खत्म। चेक करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसका क्या होगा? 1/3 बाहर आएगा, 3x² आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो x² तो आ गया, x² तो आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन दे दिया, बोला इंटीग्रेट x 1 x² है ना, और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, माफ कीजिएगा dx बोल दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, ये फिजिक्स में काफी ज्यादा, तुम ग्रेविटेशन पढ़ो, तुम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? तो लिखोगे इंटीग्रेशन x टू द पावर -2, x टू द पावर -1 का नहीं कर सकते, उसका log x होता है, इसका कर सकते हैं इंटू dx, x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो x टू द पावर -1 अपॉन -1, देखो तो माइनस इसमें आ जाएगा, माइनस x टू द पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1/x लिख सकते हैं। ये आया क्या आंसर? तुम्हारा मन है तो तुम c लगा दो, अभी नहीं लगाऊंगा, मेरा मन नहीं, अभी नहीं लगाऊंगा। क्या कर लोगे? बोलो, नहीं लगाऊंगा मैं, कमेंट बॉक्स में गाली देगा, दे दे, क्या फर्क पड़ता है? दिमाग नहीं होगा तो वही करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो अभी तक तो ईश्वर की कृपा से मेरे कमेंट पॉजिटिव है ना। चैनल का शुरुआत है तो कमेंट ही नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। लेकिन काफी टीचरों के वीडियो पे देखता हूँ कि बच्चे गलत कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लिटरली मैं बता रहा हूँ। देखो टीचर कैसा भी, कोई भी, हर टीचर सम्मान के हकदार होते हैं। अगर टीचर कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको उस गलती के लिए बोलो कि सर आप ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, या उनको गलत कर। अभी तो खूब यूट्यूब पे है ना, ये टीचर उधर से उधर जा रहे हैं, उनको बच्चे गाली दे रहे हैं उधर। बहुत सच बताऊं ना तो ऐसा लगता है कि टीचर का एक रिस्पेक्ट कम हो रहा है ना, और वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। ऑल्दो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को आगे कर रहे हैं, है ना, सही है, उनकी भी थिंकिंग, वो भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे कि देखो टीचर आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं, हम भी ऐसे झगड़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर टीचर के बीच कुछ लड़ाई भी है तो उसको पर्सनल रखना चाहिए, बच्चों के बीच नहीं ले जाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपने पास। चलिए, ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, बहुत ज्यादा। मैं 3 सवाल और करवाऊंगा, है ना, 3 सवाल और करवाऊंगा। एक खतरनाक चीज, है ना, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx पूछा, अब 4 सवाल होंगे। मास्टर आज ठग रहे हो तुम, है ना। अरे कोई ना, देखो आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 2 प्लस क्या, सॉरी 2 बाई क्या 2, ये क्या है आंसर। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हार्ड। फिजिक्स में इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल है, इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल है जिसका जवाब नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x। सर मैं याद नहीं करेगा, मुझे बताओ कैसे आया, बता रहा हूं,
वेट कर, बता रहा हूं। ये क्या होता है अपने पास, तो ये होता है dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखने के लिए याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ डी गधा क्या होता है अपने पास, गधा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी कुत्ता क्या होगा, कुत्ता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ गर्लफ्रेंड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी गर्लफ्रेंड क्या होगा। देख रहे हो गर्लफ्रेंड की बात आते हैं गलत बोलते हैं, है ना, सही नहीं है वो चीज ना। आगे बढ़ता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी गर्लफ्रेंड क्या होगा, गर्लफ्रेंड। इंटीग्रेशन ऑफ डी बॉयफ्रेंड क्या होगा, ऐसा पहली बार कोई मास्टर दोनों का बात कर रहा है, बॉयफ्रेंड। समझ रहे हो बात को। इंटीग्रेशन ऑफ भालू क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी भालू क्या होगा, भालू होगा, है ना। वैसे याद रखते हैं। आया कैसे, इस चीज को समझते हैं। देखो तो इंटीग्रेट करना किसको, dx को। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 इंटू dx। अरे देखना नहीं कुछ तो कितना है 1 और x टू द पावर 0 1 के बराबर होता है। चल कर ले इसका इंटीग्रेशन, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ये क्या आ गया, x टू द पावर 1 बाय 1 दैट इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ गया, x आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ गया, x आ गया। याद क्या रखना है साहब आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी गधा क्या होता है, गधा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी गधा क्या होता है आपके पास, गधा होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अरे बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो यहां से 2 सवाल हो गए। मैं आपको 2 और सवाल करवाऊंगा, उसके बाद आपके सामने से मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा, मैं फिर कल लौट करके आऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, है ना। चलिए वेरी नाइस। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इतना ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिला होगा। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि अगर मैं किसी बच्चे का टाइम अगर ले रहा हूं, है ना, तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जैसे मान लो कि किसी ने एक सिंपली क्वेश्चन दे दिया, बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। अब क्या करोगे, तो यहां से लिख सकते हो तुम, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर है सर, यहां से साइन, है ना, इसको लिख सकते हैं एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो गया आंसर अपना। अरे ये गलत है, ऐसे नहीं करते इंटीग्रेशन, ऐसे नहीं करते इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स टू दी पावर क्या था, एन था, तब ऐसा कर रहे थे। साइन में थोड़ी ना लगा दोगे यार, साइन का तो क्या होता है माइनस का कॉस होता है, साइन का क्या होता है माइनस का कॉस। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम लोग को निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, हाँ सर साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है ना, 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो भाई 1 का कर दोगे फिर cos स्क्वायर का कैसे करोगे, 1 का कर दोगे cos स्क्वायर का कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो चल एक फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला क्या है पता है, cos, है ना, फॉर्मूला क्या है अपने पास, देख यहाँ पे देख फॉर्मूला क्या है, मैं तुमको पूरा रिवीजन करके बता रहा हूं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या sin स्क्वायर थीटा। क्या यहां पर मैं इस चीज को चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं cos 2 थीटा। देख तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और एक और है अपने पास क्या माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अभी बात बता, यहां से इसको इधर लाऊंगा, इसको उधर भेजूंगा तो क्या लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। यहां से क्या चाहिए तुमको 2 sin स्क्वायर थीटा चाहिए या सिर्फ sin स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ sin स्क्वायर थीटा। इसीलिए sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको रिप्लेस कर दे, यहां से क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें चाहिए sin स्क्वायर x, तो x के फॉर्मेट में लिख दे। तो क्या इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है 1 - cos 2x अपॉन 2, और इसका क्या इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, थीटा लिखोगे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां से सिंपली आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझते जाना, 1/2 बाहर, 1/2 क्या बाहर। अब कहोगे सर ये तो आप बताया ही नहीं, आप ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे। अरे बच्चे हो गया, 11th में आ गए हो, है ना, बच्चे हो गया 11th। मैं डिफरेंशिएशन में क्या बताया आपको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया, सेम ऐसे ही यहां पर भी होगा। अगर किसी चीज को जोड़ना है या किसी चीज को घटाना है तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं लास्ट में वैसा क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। यहां से 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1 - cos 2x इंटू क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। यहां से सिंपली 1/2 और यहां से इंटीग्रेशन 1 dx माइनस का इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx। चल फटाफट से 1/2। अब बता इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 1 dx दैट इज इक्वल टू dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और यहां से क्या लिख सकते हैं सिंपली, देखो ये ऐसे लिख देंगे, है ना, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये 1/2 पूरे के, है ना, पूरे से मैंने निकाला है बाहर, और ये हो जाएगा अपने पास x और माइनस का cos का क्या होता है sin, तो यहां से sin
और देखो तो इसको 2x और कांस्टेंट जो होता है वो डिवीजन में आ जाता है, तो ऐसा, और प्लस का c लगाने का मन है लगा, नहीं लगाने का मन है नहीं लगा। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, हर एक चीज प्री प्लान होता है, और यहां अगर आप आकर के टाइम दे रहे हो, इस चैनल पे आकर के आप टाइम दे रहे हो, इतना ध्यान रखना कि आप कुछ ना कुछ सीखोगे। मैं वीडियो बनाने से पहले सोचता हूं कि अगर किसी बच्चे का मैं टाइम लूंगा तो क्या वो टाइम वर्थ होगा उसके लिए। मैं किसी का अगर 1 घंटे ले रहा हूं, किसी का आधे घंटे ले रहा हूं, किसी का 15 मिनट ले रहा हूं, तो क्या मैं उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा? अगर हाँ कर सकता हूं तब जाकर के शुरू करता हूं वीडियो बनाना। इस चीज को ध्यान रखना कि यहां आओगे तो जितने भी टाइम दोगे कुछ ना कुछ सीखोगे और बेहतर चीज सीखोगे। और एकेडमिक लेवल पर आपको जो चीज मिल रहा होगा ना उससे बढ़िया सीखोगे। मैं ये नहीं कहता हूं आपके टीचर खराब है, वहां अगर आप बहुत एकांत में रहने वाले बच्चे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वहां जितना कंसंट्रेशन आप लगाते हो, अगर यहां आप सिर्फ हाथ को कंट्रोल कर लोगे और मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करोगे तो उससे बढ़िया सीख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है ना। चलिए सेम क्वेश्चन एक देते हैं आप लोगों को, है ना। सेम क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप लोगों से किसी ने कहा, वैसे भी आप लोग को कोई तो बहुत कुछ बोलते रहता है ना। तो आपसे किसी ने कहा, कहो ना प्यार है, नहीं बोला इंटीग्रेट cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, बताओ ये क्या होगा। अब सिंपली एक चीज समझना होगा आप लोग को, है ना। क्या समझना होगा, ध्यान से समझो। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो। अब चेंज करो, लिखो cos 2 थीटा इक्वल्स, अब cos को मत चेंज करो, cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा रहने दो। अब चेंज कर दो किसको, चेंज कर दो sin स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से सिंपली क्या लिखोगे, cos 2 थीटा इक्वल्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल्स, देखो तो cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सिंपली इसको इधर लाओगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस का 1। अरे यही आएगा ना, तो यहां से 2 को उधर ले जाओगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन क्या 2। ये फॉर्मूला आएगा, नीचे दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लो, हाँ बिल्कुल नीचे दिख रहा है। तो सिंपली देखो तो cos स्क्वायर x इंटू dx, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू में dx। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। कांस्टेंट जो उसको बाहर खींच, तो 1/2 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, एक मिनट x है ना, भारी गलती है ना, यहां से 2x, ठीक है। और यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 1 इंटू dx। अलग अलग करके अब कर दे, तो यहां से अलग करके जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इसका क्या होगा, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है, sin 2x अपॉन 2। और देखो तो 1 इंटू dx, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। ये हो गया अपने पास आंसर, ये हो गया अपने पास क्या आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के अगर सवाल आए तो आप कैसे इजीली बना सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद एक दो और क्वेश्चन है ना, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई अलग अलग चीजें प्लस में रहे और माइनस में रहे तब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कर ले इंटीग्रेशन। y इक्वल्स लिखा हुआ है x टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर x, और माइनस का क्या लिखा हुआ है अपने पास 1/x, प्लस का लिखा हुआ है sin x। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, निकालो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस e टू द पावर x माइनस 1/x, प्लस का कौन चीज sin x इंटू dx। सेम डिफरेंशिएशन के जैसा अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लो, x टू द पावर 5 dx प्लस का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे साइन, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे सिंपली sin x dx। 3 क्वेश्चन बोला, फिर 4 बोला, फिर ज्यादा करवा दिया अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो तुमको ठगा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर क्या लिखेंगे इसका 6/6, और इसका क्या होगा e टू द पावर x माइनस 1/x का क्या होता है ln x, और साइन का क्या होता है माइनस का cos x। दैट्स इट, आंसर।
नहीं सर, नहीं सर, सी लगाओ, सी लगाओ, सी लगाओ, ले सी लगा दिया, ये हो गया आंसर। आगे चलिए, तो यही है इंटीग्रेशन, बेसिक, इंडेफिनिट। बच्चे 40-45 मिनट की चीजों के लिए पूरा 1 साल परेशान होते हैं। काश वो 40-45 मिनट पहले अपने आप को दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये परेशानी बनता है फिजिक्स में और बनने वाला है, ठीक है। बट नहीं देना चाहते, टीचर भी नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते, गलत है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं 11वें वीडियो में, है ना, वीडियो के पार्ट 11 में, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एपी जीपी एक वीडियो में आएगा, और एपी जीपी के बाद मुझे याद करने दो कि क्या क्या और हो सकता है। एपी जीपी, उसका बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो आएगा, तो 2 वीडियो, और उधर 1 वीडियो, 3 वीडियो, है ना। और एक आएगा लॉग का, उसके बाद एंड कर देंगे, है ना, लॉग। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर को अगर बांटेंगे, तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब 2 भागों में बांट देंगे, तो उसका मैक्सिमम कैसे निकलेगा, और उस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।